हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियोस में। आज के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, जिसके बारे में बताने जा रहा हूं वो है फंडिंग पिप्स। फंडिंग पिप्स से मैंने कई सारे विड्रॉल्स ले रखे हैं, कई सारे क्या, दो ही विड्रॉल ले रखे हैं। और मैंने अकाउंट की अगर बात करें तो मैं केवल एक ही अकाउंट बाय किया था इसे। बट मेरी जो एक्सपीरियंस है फंडिंग पिप्स को लेकर काफ़ी बेहतरीन है। तो वहीं हम लोग बात करते हैं, होम पर मैं चला जाता हूँ और यहाँ आप देख सकते हो जो मैंने अकाउंट बाय किया था वो था ये 2 स्टेप अकाउंट था, जिसको मैंने फर्स्ट स्टेप 3 दिन में 3 दिन में क्लियर कर लिया था विद द 20 ट्रेड्स। ओके, आप देखना चाहते हो तो मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या रहा था। ओके, तो ये देखो फंडिंग पिप्स का फर्स्ट वाला है जिसे मैंने पास किया था, वो भी 3 ट्रेड्स में। पहले ट्रेड्स में मैंने $247 का प्रॉफिट कर लिया था और सेकेंड ट्रेड में 159, जो कि मेरा प्रॉफिटेबल हो जाता है। और थर्ड डे में मैं 0.01, इसके फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस के कारण मैंने ये ट्रेड लिया था, क्योंकि इनका मिनिमम डे ऑफ ट्रेडिंग जो रहता है वो 3 रहता है। ओके, और ये फुलफिलमेंट के बाद आप देख सकते हो कि मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ ना, बेसिकली 0.1 लॉट से ही लेता हूँ। आप अगर मेरी ट्रेडिंग हिस्ट्री देखोगे ना, अगर इसमें दिखेगा आपको, तो 0.1 लॉट का ही ट्रेड मैं ज़्यादातर लेता हूँ। इसमें 0.02 का भी है, बट कोई नहीं, आप देख सकते हो मैक्सिमम ट्रेड 0.1 लॉट का ही रहता है। तो गाइस देखो, यही मैं ट्रेडिंग किया था, जिसमें मेरा स्टेप की बात करूं, ये जो कंपटीशन वाला देख रहे हो ना, ये फ्री रहता है। फ्री रहता है तो इसका मतलब रिस्क हम लोग ले लेते हैं। ये रिस्क क्यों लेता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। देखो, यहाँ एक कंपटीशन का सेक्शन रहता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा देर बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ये कंपटीशन वाले को। और फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग चल जाते हैं। तो सेकेंड स्टेप भी मैंने क्लियर कर लिया था, वो भी 3 दिन में क्लियर किया था। ओके, आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ डेज जो है वो भी 3 ही है, जिसमें मैंने फर्स्ट डे में 6 ट्रेड लिए थे, सेकेंड डे में 6 ट्रेड और थर्ड डे में 2 ट्रेड लिए थे। देखो गाइस, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मैं ट्रेडिंग में बहुत अच्छा हूँ, बट यही कि मेरे को भी लालच आता है। मैं सही बताऊँ तो हम भी लालची लोग हैं, और ज़्यादा लालच करना क्या होता है, बुरी बला होती है। ये मेरे को पता है कि हाँ, बुरी बला होती है। तो देखो, फर्स्ट डे ही मैंने लॉस कर दिया था 0.8 लॉट का लेकर। वो डेली ड्रॉ डाउन जो था वो अचीव हो गया था, जिस कारण से सेकेंड और थर्ड डे मेरे को प्रॉफिट हुआ और 3 दिन में ये स्टेप भी क्लियर हो गया था। ओके, और फिर मेरे को मिला मास्टर अकाउंट। मास्टर अकाउंट भी मैंने, मास्टर अकाउंट की अगर बात करें तो ये मेरा मास्टर अकाउंट है, ठीक है। और ये बात करें तो ये कंपटीशन वाला ही है। प्रत्येक महीना एक एक कंपटीशन रहता है, आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं लगता। तो अभी तक मैंने फंडिंग पिप्स में जो एक्सपेंस किए हैं वो $39 किए हैं। ओके, यहाँ देखो मैंने एकदम बेवकूफ़ी वाली काम की थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। डेली ड्रॉ डाउन, मैंने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया था इसमें। मैं पहली बार कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया ये सब में, और मेरा मैक्सिमम लॉस समझ रहे हो $116 बचा था, मतलब कि मैं प्रॉफिट कर सकता था। देखो, अगर बात करें डेटा अवेलेबल है तो देखो मैं कहाँ तक गया था। वीक का ही दिखा देता हूँ। मैंने ना $400 का प्रॉफिट करके $451 का प्रॉफिट किया था। उसके बाद मैंने क्या किया आपको बता रहा हूँ। मैं ना सोचा कि छोड़ दूंगा, बट ना 14 डेज बाद ये लोग विड्रॉल देते हैं। फिर मेरे मन में क्या आया, मैंने ट्रेड लिया और लॉस किया। फिर मन में क्या आया, ट्रेड किया, लॉस किया, फिर लॉस किया, एंड देन फिर लॉस करके मैंने पूरा ही पूरा उड़ा दिया। मैं चाहता तो यहाँ रुक कर मेरे को $451 का 80% कमीशन मिल जाता, बट क्या कहते हैं, दिमाग पे अगर कुछ और लिखा रहे तो उसे बदला नहीं जा सकता। तो वही वाला सीन हो गया। अभी तक मैंने टोटल विड्रॉल्स इससे लिए हैं जो कि $769 है। प्रूफ भी आपको मैं दिखा दूंगा। अगर बात करें तो देखो, मैं 0.1 लॉट का ही लेता, बट मेरे को इतना लालच आ गया, पता नहीं कहाँ से क्या आ गया, 3 लॉट्स का ट्रेडिंग मैं किया, जो कि मैं कभी नहीं करता हूँ। 0.8 लॉट आप देख सकते हो, जो कि मैंने बिना स्टॉप लॉस लगाए ही हिट करा दिया और मेरी सारी लॉस हो गई। हुआ ये था कि जब मेरे को प्रॉफिट मिल रहा था तो मैंने वहाँ बुक नहीं किया, उसे छोड़ दिया, और उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और लगातार 2-3 स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ये डैमेज हो गया। ओके, बात करते हैं इसके विड्रॉल्स की। तो रिवार्ड सेक्शंस में आपको विड्रॉल्स देखने को मिल जाएगा, मैंने कब और कब विड्रॉल्स लिया। मैंने क्रिप्टो से विड्रॉल लिया था 28 नवंबर को, पहला विड्रॉल्स मेरा आया था, वो भी $521 का। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये लोग थोड़ा सा खेल भी करते हैं, और क्या खेल करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मास्टर अकाउंट था ना, इसमें ये लोगों ने
मेरा जब $800 का प्रॉफिट हुआ था ना, तो ये लोग उसको होल्ड कर दिए थे, वो कर दिए थे कि आपने HFT का यूज़ किया है। HFT होता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग जिसे हम लोग 1 मिनट के अंदर क्लोज करते हैं, बट ऐसा कोई सीन नहीं था। देखो प्रूफ के तौर पे मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। और उसके बाद से मेरा मूड ख़राब हो गया और फिर खतरनाक खतरनाक लॉस हुआ है मेरा। ओके, देखो मैं रिस्क कम लेता हूँ और रिवार्ड अपना ज़्यादा रखता हूँ, इसीलिए मेरे को प्रॉफिट होता है। ठीक है, आपको मैं दिखा रहा हूँ कहाँ इन्होंने मेरे साथ कारनामा किया था। हाँ, यहाँ इन्होंने मेरे साथ कारनामा किया था। देखो अभी भी ये आपको दिख रहा होगा। हाँ, ओपनिंग दिख रहा है ना, वो 2645.97 एंड क्लोजिंग भी 2645.97, जबकि कोई न्यूज़ नहीं था। मैंने टेक प्रॉफिट लगाया था और टीपी हिट होने के बाद फिर ये जो है, ये दोनों मैंने बाय डायरेक्शंस की और ट्रेड किया था, बट ये इसमें सेल डायरेक्शंस दिखा रहा है। तो ये इसके बाद ना इन्होंने HFT लगा दिया कि आपने हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड किया और मेरा $300 का नुकसान कर दिया। उसके बाद मैंने इनसे कई बार रिक्वेस्ट डाला है, मैं रिक्वेस्ट दिखा देता हूँ आपको। आपको अगर लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ दिखा देता हूँ, मैसेज पे मैसेज। ठीक है, हाँ टिकट्स मैंने राइज किया था, देखो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड। मतलब इतना बेवकूफ़ हमें ये बनाया, और अभी तक इनका ओपन में ही है ना, वर्किंग ऑन दिस। इनका इशू कभी रिजॉल्व ही नहीं होने भी वाला नहीं है रिजॉल्व। ये थोड़ा सा मेरे को घटिया लगा। बाकी अगर बात करें तो देखो बेहतरीन है, रिवॉर्ड्स तो मुझे मिला ही है। अब जो चीज़ में आप $38 का इन्वेस्ट कर, अब कौन सा मैं फेज लिया था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। न्यू चैलेंज पे आप जाएंगे, सेकेंड स्टेप बाई किया था $5000 का, और इसका देखो $36 मुझे पड़ा था। $36 में जो मैंने अभी तक रिवॉर्ड कमाया है इससे, वो 700 समथिंग डॉलर का है। ठीक है, अगर ओवरऑल सर्टिफिकेट की बात करें तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ लिखा रहेगा कि टोटल मैंने $769 इससे अर्न किए। तो गाइज बस इतना ही है जहाँ मैंने आपको बताया। और अभी अगर फंडिंग पिप्स के बारे में हम लोग विस्तार से बात करें तो मैं आपको बता दे रहा हूँ और भी कुछ। देखो जब भी आप इसमें बाय करोगे ना, तो इसमें 3 अपॉर्चुनिटी देता है, एक इंस्टेंट का, एक फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। इंस्टेंट वाले में थोड़ा सा खेला है, ये लोग कंसिस्टेंसी का बात करते थे पहले, शायद अगर उसे नहीं हटाए हो तो ठीक है, बाकी देखते हैं। इंस्टेंट पे गया, देखो कंसिस्टेंसी की रूल है कि नहीं है। फ़िलहाल शायद इन्होंने कंसिस्टेंसी वाले रूल्स को शायद हटा दिया है। ओके, कभी भी आओ ना तो चेक करो। खैर ये लोग वन स्टेप में, ठीक है, वन स्टेप में लीवरेज थोड़ा सा कम देते हैं, और मैक्सिमम और मिनिमम लॉस की बात करें तो 3% एंड 5% है, और अकाउंट की बात करें तो ठीक दुगना पड़ जाता है। आपको लेना है आप ले सकते हो, नहीं लेना है नहीं ले सकते हो, बट इनकी मैक्सिमम डेली लॉस जो रहती है वो बढ़ जाती है। वन स्टेप की बात करें तो वन स्टेप मेरे को इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि इसमें भी पहले ये कंसिस्टेंसी रूल लेके आए थे, शायद अभी इन्होंने कंसिस्टेंसी रूल्स हटा दिया है। तो इसमें भी आप देख सकते हो डेली लॉस 4% है एंड 6% है। और टू स्टेप की बात करें तो टू स्टेप में देखो 5% और 10% था, मेरे को काफ़ी बेहतरीन लगा था और काफ़ी प्रॉफिट हुआ ही है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा सेकेंड स्टेप ही जाओ। अगर आपको लगता है तो आप फर्स्ट स्टेप भी चूज कर सकते हो। मैं जब भी अकाउंट बाय करूँगा मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से अकाउंट मैंने बाय किए हैं, क्या किए हैं। जब भी किसी भी प्रॉप फंड के साथ आप काम करते हो ना, तो उसका FAQ देख लिया करो। FAQ में ना सभी चीज़ पता चल जाता है कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं। वन स्टेप मॉडल्स पे क्लिक करता मैं, देखो वन स्टेप मॉडल्स में द स्टूडेंट फेज ट्रेडिंग स्किल्स, हाँ ठीक है, ये सभी चीज़ क्या दिया है, प्रॉफिट टारगेट है विदाउट ब्रीचिंग एनी रूल्स है, मिनिमम 3 डेज, मतलब 3 दिन तक आपको इस पर काम करना ही होगा, तभी आपको मिल सकता है। ठीक है, सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। बस ये है कि वन स्टेप में जो रहता है ना, वो लीवरेज थोड़ा सा कम रहता है, लीवरेज 1:50 का ही रहता है, और टू स्टेप में 1:100 का रहता है। तो लीवरेज का फ़र्क है, बाकी सब अगर बात करें तो सही है, जो चीज़ है सही है। देखो 1:50 का है, और वहीं टू स्टेप की बात करें तो लीवरेज जो है 1:100 का मिल जाता है, जो कि मेरे को तो अच्छा ही लगता है कि 1:100 लीवरेज सही दे रहा है, तो फिर ट्रेडिंग में मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो फंडिंग पिप्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस फुल बेहतरीन रहा। अगर सर्टिफिकेट की बात करूँ तो, अगर रुको मैं सर्टिफिकेट आपको, शायद मैंने पुराने वीडियोस में भी दिखाया है, देखो फेज
ये जो भी फेज़ रहेगा उसका सर्टिफिकेट्स आपको इस तरह देखने को मिल जाता है। आपका नाम रहता है, फेज़ 1 आपने क्लियर किया है, ये सारा चीज़, और ये स्कैन आप करोगे ना तो सारा डिटेल्स पता चल जाता है कि हाँ भाई ये वैलिडेट होता है। ओके, तो फंडिंग पिप्स को लेकर मेरी अच्छी रही एक्सपीरियंस। और बात करें तो आने वाले दिनों में मैं फंडिंग पिप्स का अकाउंट बाय कर सकता हूँ या 5% का अकाउंट बाय कर सकता हूँ। इन सभी पर वीडियोस भी आएगी, 5% पर भी मैं वीडियो लाऊंगा। तो गाइज डो नॉट मिस आउट दिस वीडियोस। हमारी कई सारी वीडियोस आने वाली हैं जहां मैं एक्सनेस से लेकर सारे प्रॉप फंडिंग को कवर करूंगा, और जो चीज़ कवर करने का वो मैं कवर करूंगा। आप नए हो चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम हमारे से आप कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।